हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। तो आज एक इंपॉर्टेंट मैच खेला जाना है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के हवाले से। यहाँ पर पाकिस्तान फॉर्म फेवरेट्स नज़र आ रही है, बट बांग्लादेश को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि वो कोई सरप्राइज़ कर दे। और मुझे समझ में नहीं आया कल के मैच में बांग्लादेश की क्या स्ट्रैटेजी थी। अगर आप टॉस होने से पहले ये पूछते ना कि अगर आप इंडिया को 168 पर रोक देंगे तो क्या आप खुश होंगे, तो ये मतलब 100 में से 100 टाइम्स बांग्लादेश बोलती है कि ठीक है 168 आप ले लीजिए और हम चेस करने के लिए जाएंगे। बट कल की जो टीम सिलेक्शन थी बांग्लादेश की, मुझे वो थोड़ी सी ख़राब लग रही थी, क्योंकि लिटन दास नहीं थे, फिर आपका एक लेफ़्ट आर्मर पेसर था सोरूफुल इस्लाम, वो उस टीम में शामिल नहीं था। बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहा था वो श्रीलंका के अगेंस्ट में। उसके बाद तस्किन अहमद, आपके जो प्रीमियर फास्ट बॉलर है, वो भी उस टीम में हिस्सा नहीं थे। मुस्तफिजुर थे, लेकिन कॉम्बिनेशन जो कल खिलाया गया ना, वो मुझे समझ में नहीं आया। मतलब आपके मैच विनर्स आपके पास पड़े हुए, मेहदी हसन था आपके पास, लेकिन आपने उसको भी नहीं मौका दिया। तो इस तरीके से अगर आप परफॉर्म करोगे तो आप कभी भी आप देखोगे कि यहाँ पर उस तरीके से मैच नहीं जीते जाएंगे जिस तरीके से आप जीतना चाह रहे हो। कभी कभी आपको यहाँ पर एक रिस्क लेना पड़ेगा और एक आपको कैलकुलेटेड मार्जिन लेकर के चलना पड़ेगा जिससे कि आप मैच जीत सको। लेकिन बांग्लादेश की मुझे समझ में नहीं आया। हो सकता है आज का वो मैच सीरियस लेंगे और आज वो मैच पूरी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेलेंगे और जीतेंगे। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो कॉम्बिनेशन है ना, या वो अभी तक राइट मैच नहीं हो पा रही है। तो जैसे कि अगर बात करें पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के राइट मैचअप की, तो ओपनर्स कौन होंगे? कभी फ़खर जमान आ रहे हैं, कभी सैम अयूब आ रहे हैं, नंबर 1 पे 3 पे कौन होंगे, नंबर 4 पे कौन होंगे? आप अगर प्लेयर्स को इस तरीके से रीसफल करते रहेंगे ना विदाउट एनी रीज़न, तो वो परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं आएगा। आप फिर एक आदमी के इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर डिपेंडेंट होंगे कि या तो सैम अयूब की तरफ से कुछ आ जाए, या फ़खर जमान की तरफ से आ जाए, या हुसैन तलत, या फिर मोहम्मद नवाज़ की तरफ से आ जाए। बट कलेक्टिव जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए ना, वो नहीं आ पा रही है। पाकिस्तान अनडाउटेडली फेवरेट रहेगा बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ देयर मैच विनिंग प्लेयर्स जो उनके पास हैं वो ज़्यादा हैं। बट बांग्लादेश को आप नॉकआउट नहीं कर सकते हैं, बांग्लादेश को आप निगेट नहीं कर सकते हैं। बांग्लादेश कभी भी आपको सरप्राइज़ कर सकती है। और अगर आज का मैच में अगर बांग्लादेश सरप्राइज़ करती है तो फिर पाकिस्तान जो ये क्लेम करता है ना कि वी आर द सेकंड बेस्ट टीम इन द एशिया, वो उस पर बहुत बड़ा डेंट लगेगा। और पाकिस्तान के पास जो सबसे मजबूत चीज़ है ना, वो ये है कि उनके पास ऑलराउंडर्स बहुत सारे पड़े हुए हैं। ऑलराउंडर्स जिस तरीके से इनके पास टीम में है ना, वो कहीं से भी मैच पलटने के हुनर रख रहे हैं। चाहे वो आपका हुसैन तलत हो, चाहे फ़हीम अशरफ हो, चाहे मोहम्मद नवाज़ हो, चाहे सैम अयूब हो, ये सारे बॉलिंग कर सकते हैं। सलमान अली आगा हो। बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं सलमान अली आगा के फॉर्म को लेकर के, उसके खुद के प्लेइंग सिनारियो को देखते हुए, या फिर वो टीम में सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन देखना ये होगा कि किस तरीके से यहाँ पर आप परफॉर्म कर रहे हो, किस तरीके से आप मैच को लेके जा रहे हो, मैच को फिनिश कर रहे हो। ये जब तक कि आप नहीं देखोगे ना, तब तक श्योर नहीं होंगे कि आप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आज दोनों ही टीमों के फैंस बहुत है यहाँ पे तादाद में दुबई में, और दुबई ऐसा ग्राउंड है जहाँ पर आपको कॉस्मोपॉलिटन ऑडियंस देखने को मिलती है, जो दोनों ही टीमों को सपोर्ट करेगी। जो अच्छा खेलेगी उसको सपोर्ट मिलेगा। क्राउड्स कल के मैच में भी नहीं था और मुझे नहीं लगता कि आज के मैच में भी होगा। फाइनल्स में ज़बरदस्त क्राउड आने की उम्मीद है, लेकिन उसके भरोसे पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन किसको पसंद कर रहा है। लेकिन टीम इंडिया जहाँ पे भी खेलेगी, टीम इंडिया के ज़्यादातर जो पसंद करने वाले प्लेयर्स हैं वो आपको यहीं पे मिलेंगे। तो इस तरीके से बांग्लादेश की जो रणनीति होगी ना, वो ये होगी कि टॉस जीतना है, फर्स्ट बॉलिंग करना है, और आपको अगली टीम को 150 के अंदर में अगर आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर लेते हो तो फिर एक चांस बनता है आपको चेस करने का। और बांग्लादेश चेस करने के लिए जाएगी, बट ज़रूरी यह है कि जो उनका टीम कॉम्बिनेशन है लिटन दास का, वो टीम में आना बहुत ज़रूरी है। लिटन दास अगर नहीं आता है तो फिर एक मुश्किल हो जाएगी उनको कि किसको खिलाएं, क्योंकि विकेट कीपर भी वो हैं, कैप्टन भी वो हैं, और लिटन कुमार दास में टीम की एक सीनियर प्लेयर के तहत उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके जो रोल है, वो बहुत ही बड़ा रोल दिया गया है। तो आज का मैच बहुत ही क्रूशियल है, ना कि इंडिया के लिए बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए भी, क्योंकि इंडिया भी वेट करेगी कि कौन उसके अगेंस्ट में आ रहा है।
अनडाउटेडली बांग्लादेश की जो बॉलिंग यूनिट है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस की है पाकिस्तान के मुकाबले, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया के 4 विकेट या 3 विकेट गिराए थे और वो एक डोमिनेटिंग और एक वन साइडेड मैच अफेयर हुआ था। लेकिन बांग्लादेश के साथ ऐसा नहीं हुआ। मतलब लास्ट के जो 2 ओवर उसने डाले हैं बांग्लादेशी बॉलर्स ने, वो ज़बरदस्त डाले हैं। दैट टू प्लेयर लाइक हार्दिक पांड्या को अगर आप लास्ट मोमेंट पे आप रोक लेते हो तो फिर आपको यहाँ पर क्रेडिट देना होगा कि जो बॉलिंग की स्किल की क्वालिटी है। या सेकंड हाफ में आप बोल सकते हैं बैटिंग इतना आसान नहीं होता है। जो भी रन बनाने हैं आपको फर्स्ट हाफ में आप बना लो, और सेकंड हाफ में आप अगर 7 का रन रेट भी आप खींच कर लेके जाते हो तो बहुत बड़ा बोनस होगा, बहुत बड़ा एसेट होगा वो टीम के हवाले से। ठीक है, तो पाकिस्तान मुझे नहीं लगता है कि कोई भी चेंजेस करना चाहेगा इस प्लेइंग 11 में। जो उनकी विनिंग कॉम्बिनेशन थी अगेंस्ट श्रीलंका वो उसी के साथ जाएंगे। बट देखना ये होगा कि हसन तलत और सलमान अली आगा को किस तरीके से वो यूटिलाइज़ करते हैं, क्योंकि दोनों ही कॉम्पैक्ट प्लेयर हैं और दोनों ही का स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट मतलब 100-110 के आसपास रहता है। तो अगर वो दोनों एक साथ बैटिंग करने आ जाते हैं तो फिर तो रनों की जो रेट है ना वो उस पर अंकुश लगेगा और पाकिस्तान कहीं ना कहीं बॉलिंग बैटिंग पे चोक करेगा। तो उन दोनों के साथ ज़रूरी है कि एक हार्ड हिटिंग एक स्लॉगर वहाँ पर मौजूद रहे और वो रन को चलाने का अपनी ज़िम्मेदारी ले। अगर वो रनों को चलाने का ज़िम्मेदारी ले लेता है तो फिर आसान होता है बैट्समैन लाइक सलमान अली आगा, बैट्समैन लाइक हुसैन तलत की वो एक एंड से संभाल के रखें और दूसरे एंड से स्कोर को चलने दें, मूव ऑन होते रहने दें। विद दैट आई एम टेकिंग साइन ऑफ ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम। देखते हैं पाकिस्तान या बांग्लादेश कौन आता है फाइनल में इंडिया के अगेंस्ट में संडे को। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।